वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। तो मैं यहाँ पर नहाकर रेडी हो गई हूँ और बच्चे कर रहे हैं नाश्ता। और आज बच्चों की पसंद का नाश्ता बना है। इन लोगों ने बोल दिया था कि इनको कुछ भी नहीं खाना है। एक्चुअली कल जब हमने बड़ी वाली भाभी के यहाँ पकौड़ियाँ खाई थी तभी बच्चे दीपिका को बता रहे थे कि मामी ने मेरे लिए ऐसा वाला नाश्ता बनाया था और अब आप मेरे लिए ये बनाना। तो मेरा नाश्ता हो गया था और इसके बाद मैं ये छोटी सी क्लिप ले रही हूँ आफ्टरनून में। तो यहाँ पर ये बच्चों को सोने के लिए लिटा दिया है, इसी चक्कर में मैं यहाँ पर ऑडियो नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ पर ये बच्चे सो के देखिए सोए नहीं हैं। जैसे ही मम्मी ने खाना ला के रखा तो ये लोग उठ के बैठ गए कि अभी तो हमें और बैठ गए। अभी इन लोगों के सोने की तैयारी थी और आज ज़्यादा कुछ मैंने मॉर्निंग से क्लिप नहीं ली है। और कृष्णा और कार्तिक दोनों सो रहे हैं एक ही बिस्तर पे। कृष्णा सो भी गया है, काफ़ी ज़्यादा हिलो डुलो नहीं भैया। और ज़बरदस्ती इन लोगों को डांट के लिटाया गया है और इसी वजह से मैं सोच रही थी कि कोई ऑडियो ना करूं। और मम्मी और मैं खाने जा रहे हैं खाना और दीपिका चली गई है शॉप पे भाई के पास। पापा वगैरह खा के सब लोग रेस्ट कर रहे हैं। बच्चे ये लोग सब खा पी चुके हैं, लेकिन खाना देख के अभी ये लोग फिर से बैठ गए हैं कि थोड़ा सा और खाएंगे। और आज मॉर्निंग से मैंने कुछ नहीं किया, एक वीडियो एडिट कर लिया है। और इन बच्चों में इतनी लड़ाई हुई है कि कल से इन लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। इतनी लड़ाई कि मतलब बता नहीं सकते कि मुझे लगा कि अब मैं वापस जाऊँ। और मैंने बोल दिया है कि अब मैं फ्राइडे को जाऊँगी, अब जाऊँगी ही जाऊँगी, क्योंकि ये लोग बात नहीं मानते हैं। और इतनी लड़ाई इतनी शैतानियाँ कि पूरे दिन सर पका देते हैं। और चलिए भाई मम्मी भी आ गई है तो खाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद। हे गाइस, तो यहाँ पर ये क्लिप ली है मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सुबह 4 बजे से लोग गंगा जी जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज गंगा दशहरा का दिन है तो मम्मी जा रही थी गंगा जी नहाने के लिए, पापा भी जा रहे थे, साथ ही ये मेरी मौसी है जिनसे मैं मिलने गई थी। तो अभी हम लोगों ने गंगा जी स्नान कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे बालू से ही शंकर जी बना के और फिर उनकी पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा कर ली है। और इसके बाद अभी रास्ते में ये जगह जगह पर प्याऊ लगे हुए थे। ये हमारे यहाँ पर मतलब आपको यूपी में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। ये कोई भी ख़ास दिन होता है, तीज त्यौहार व्रत वाला, तो वहाँ पर जगह जगह इस तरीके से शरबत के प्याऊ लग जाते हैं। तो शरबत भी आपको बहुत तरीके का मिलेगा, रूअफ़ज़ा हर तरीके का। तो यहाँ पर ये लोग पानी पिला रहे थे। और यहाँ पर वापसी आते आते अभी टाइम सुबह के 8 नहीं बजे हैं, लेकिन धूप निकल आई है, थोड़ा सा खुला एरिया है। साथ ही मैं गई थी ये ऑटो से और सुबह सुबह बच्चों को ले गई थी जब बच्चे जा। हे गाइस, तो अभी 10 बज गए हैं और मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे में। कल मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था बट मैंने बहुत ही कम थोड़ी सी क्लिप ली थी। एक्चुअली कल कुछ करने के लिए था नहीं, कल पूरा दिन ऐसे ही पता नहीं क्यों आलस आ रहा था और ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और आज है गंगा दशहरा का दिन, तो मैं गई थी गंगा जी नहाने के लिए और गंगा जी नहा के आई हूँ मैं। अभी 9 बज गया होगा वापस आते आते, ठीक 9:15 के करीब मैं घर पे पहुँची हूँ। तो अभी बस चाय वगैरह पी ली है, जलेबी लाई थी उधर से वो खा ली है और ज़्यादा कुछ खाने का मन हो नहीं रहा था। वहीं पे जिनके साथ हम सब लोग गए थे और वहीं पे हमने पूड़ियाँ खा ली थी, वो सब्जी पूड़ी सब लेके गए थे। मम्मी ने तो बोला था कि सुबह को पूड़ी बना ले, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने बोला इतनी कहाँ देर लगेगी, 5 बजे हमारा निकलने का प्रोग्राम था। तो ये था 2 घंटे में जाके 7 बजे तक घर आ जाना है। और मैं सोचा चलो बच्चे अगर कुछ मांगेंगे तो वहीं दिलवा देंगे। पहले सोचा बच्चे छोड़ दो, फिर बच्चों को नींद से जगाया और सुबह बहुत जल्दी होती है 5 बजे। और काव्या कार्तिक जो है सो रहे थे और फिर इनको बोला कि चलो, तो थोड़ा सा ये लोग आनाकानी कर रहे थे। कार्तिक को बहुत नींद आ रही थी तो ये डाइनिंग टेबल पे ऐसे नींद में ना ऐसे कर रहे थे। तो लेकिन इनको वहाँ जाके बहुत मज़ा आया। और जब ये पानी में घुस गए ना गंगा जी के अंदर, फिर तो ये निकलने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ पे बोटिंग भी थी, लेकिन ये था कि सबका जब साथ होता है ना और किसी और के साथ जाओ फिर ये रहता है कि सबके साथ ही साथ चलो।
तो मैंने बोटिंग नहीं करवाई और वहाँ से हम लोग तुरंत ही यह वापस हो लिए, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। और ये हमारे यूपी की साइड में गंगा दशहरा, एकादशी, कल निर्जला एकादशी है, भीमसेनी एकादशी, तो आज पूरे रास्ते में भी बहुत सारे लोग शरबत पिला रहे थे। और मेरे घर के बाहर भी चल रहा है शरबत का, होता है ना प्याऊ लगवाना हमारे यहाँ बोलते हैं, तो पानी में जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह डाल के और चीनी वगैरह घोल के अच्छे से शरबत तैयार करके जो भी लोग गर्मी में निकलते, देखिए पानी जो है ना, प्यास तो सबको ही लगती है, 3-3 4-4 गिलास सब लोग पी लेते हैं, कोई मनाही नहीं होती है, कितना भी पीजिए। इसको भी मतलब पुण्य कमाना बोलते हैं कि राह चलते इतनी गर्मी में आप किसी को पानी पिला रहे हो। तो बस वही रास्ते में पता नहीं 5-6 गिलास तो पिया होगा, 3-4 जगह पिलाया जा रहा था। और यहाँ बाहर आते आते भी लोग दे रहे थे शरबत, लेकिन हमने नहीं पिया था। तो पापा ने भी ला के थोड़ा सा रखा है कि बाद में पी लेना, मम्मी ने बोला रख दो इनका, तो जब मेरा मन होगा तब मैं पीऊँगी, अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि बहुत सारा पी के आई थी। और जो गंगा जी के हम लोगों के गंदे कपड़े थे वो मैंने धुल के डाल दिए हैं। दीपिका बना रही है, क्योंकि पापा के लिए खाना भाई खा के चला गया है शॉप पे। और किसी ने पूछा था मेरे भाई की किसकी शॉप है, तो उसकी हार्डवेयर की शॉप है। और मैंने पहले वीडियो में दिखाई है, लेकिन मैं अभी नहीं गई हूँ उसकी शॉप पे। और मेरे 3 भाई हैं, तीनों की अलग अलग शॉप है, एक की किराने की है, एक की मोबाइल की शॉप है और एक की हार्डवेयर की शॉप है। तो जो मेरा भाई है और मेरे कज़न ब्रदर है, तो मेरे वाले भाई की हार्डवेयर की शॉप है, जो पापा ने न्यू वाला मार्केट बनवाया था। जैसे मैं आपको दिखा रही थी ना कि मेरे पापा ने एक नया घर बनवाया है बहुत अच्छा, तो घर तो अच्छा है ही, साथ ही घर बनवाने से पहले उन्होंने एक मार्केट भी बनवाया है जिसमें 7 शॉप है और पूरा अच्छे से फिनिशिंग कवरेज करा के जाल वाल डलवा के मतलब फुल अच्छे से रेडी है। तो वही उसकी शॉप है। और अभी बस सब जा चुके हैं, पापा भी खाना खा के थोड़ी देर में कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे। तो अभी मैं जो है कपड़े अपने धुल के डाला ही हूँ। जी पे कपड़े धुलते नहीं हैं और घर आके धुलते हैं, उनमें बहुत बालू हो रही थी, तो बस सारे कपड़े धुला के फ्री हो गई हूँ। ड्राई लगा के मैंने डाल दिया है और दीपिका खाना तैयार करके रख रही है। और आज उसने जल्दी बना लिया, उसने रात को ही बोल दिया था कि कल गंगा दशहरा है तो पूड़ी बनाएंगे यहाँ पे। तो भैया हर रोज़ ही पूड़ी चल रही है, मैं तो मतलब इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। रोज़ ही बनती है, नाश्ता भी वही सब बनता है। तो चलिए भाई करेंगे इस, अभी वीडियो को एंड नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और बच्चे चले गए हैं ऊपर मेरे ताई जी के घर, उनको वहीं पे बहुत अच्छा लगता है। मेरी ताई जी के यहाँ बच्चे हैं ना, उनके मतलब कार्तिक की जोड़ीदार हो जाती हैं, लड़कियां उधर ज़्यादा हैं। तो जो मेरी भतीजी है सब लोग चले जाते हैं और वो भी कूद रहा है, वो बाबा को खाना नहीं खाने दे रहा है। कृष्णा पापा को बोल रहा है कि चलो ऊपर, कार्तिक भैया काव्या दीदी ऊपर गए हैं, हमें भी ऊपर चलना है, ऊपर जाके खेलना है। तो बच्चों का तो बस यही लगा रहता है। और मैंने बोल दिया है कि मैं कल चली जाऊँगी, तो बच्चे बहुत परेशान है। सब लोग बोले नहीं बुआ आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, संडे को जाओ, मंडे को जाओ, कोई बोले सैटरडे को जाओ, सब लोग बहुत पीछे पड़े हैं। लेकिन मैं देखती हूँ, मैंने कल का ही सोचा है कि मैं कल चली जाऊँगी, क्योंकि ये लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं, बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इतनी लड़ाई हो रही है मतलब कभी कभी दिमाग बहुत परेशान हो जाता है। और बच्चे हैं लड़ते हैं थोड़ी देर फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये जाके फिर इनका क्लास वगैरह भी सब होमवर्क अभी बाकी है, वो सब देखना है। तो चलिए भाई कर लेते हैं थोड़ी देर रेस्ट और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई थी मार्केट से वापस थोड़ी देर पहले, तो वापस आके मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए और यही सूट पहन के गई थी जो मैं इस टाइम पर फोल्ड कर रही हूँ। साथ ही कुछ कपड़े मेरे ऐसे हैं जो कि सूख गए थे, तो वो मैंने रख दिए हैं। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो अभी यहाँ पर बस सो के उठ के बैठी हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया है मैंने, फ्रेश हो गई हूँ और अभी 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं आगे का कुछ स्टार्ट करूँगी। और आज मैं वॉक पे नहीं गई हूँ मम्मी के साथ, वैसे मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठ के मम्मी के साथ डेली जाती हूँ। और दीपिका भी सुबह बहुत जल्दी उठती है, मेरे मायके में सुबह को बहुत जल्दी उठा जाता है। जल्दी उठ के सब लोग साफ़ सफाई करके नहा धो के पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ही घर का आगे का काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अभी दीपिका ने कर ली है पूजा, उसके बाद अभी नहाकर मैं भी रेडी हूँ, तो मैं भी करूँगी यहाँ पर पूजा। और मैं यहाँ पर अभी भगवान जी की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि आज है एकादशी का दिन और मेरा भी व्रत है और मुझे निकलना भी है। तो बस नहा के मैंने सीधा सूट ही पहन लिया है कि जाना तो है ही, तो फिर देर क्यों करना। और फिर जितना जल्दी मतलब फ्री हो जाऊँगी उतना अच्छा है। और अभी बच्चों को मैंने उठाया नहीं है, बच्चों को उठाऊँगी बाद में जब मैं रेडी हो जाऊँगी। और मैंने अपनी जो है व्रत की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। कल मैं आपको बता रही थी इवनिंग में मार्केट गई थी, थोड़ा सा मम्मी ने बोला था कि अपने लिए सूट वगैरह ले
लो वो देने चली गई थी, बट मैंने मार्केट में कोई क्लिप नहीं ली। साथ ही आज एकादशी है, तो एकादशी पे खजूर वाला पंखा और शरबत देने के लिए ग्लास वगैरह ये सब कुछ मैं लेकर आई हूँ। तो अभी यहाँ पर सब कुछ वही दान पुण्य करने वाले हैं। और एकादशी के व्रत की पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारी कथाएं वगैरह शेयर की हैं, पूजा वीडियो शेयर की हैं। तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाल खोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, तो ये मेरा इजी एंड क्विक मेकअप हो रहा है। तो बस जब से मैं यहाँ पर आई हूँ बालों को इसी तरीके से बंद रखती हूँ, अपने घर में भी रखती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो बस एक क्रीम लगा के, फेस पाउडर लगा के, हल्का सा यहाँ पर काजल लगाऊंगी और लगा लूँगी मैं लिपस्टिक एक हल्की सी, और इसके बाद बस ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मुझे नॉर्मली मेकअप ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मैंने पिंक शेड ले लिया है, ये लाइट नहीं है, थोड़ा सा डार्क ही है, इसको अप्लाई कर लूँगी। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, मेबेलिन का है, काफ़ी अच्छा है और ये मतलब निकलता नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। तो बस यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ तैयार, और थोड़ा सा सिंदूर और लगा लेती हूँ मांग में। और मेरा ये रहता है कि वैसे भी मैं अपने आप को खुद को नहाने के बाद ज़रूर तैयार कर लेती हूँ डेली में भी, और जब कोई पूजा पाठ हो तो खास करके ज़रूर तैयार करती हूँ कि पूजा पाठ में हमेशा अच्छे से ही पूजा पाठ करना चाहिए। तो मेरे बैग वगैरह सब रेडी है, मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह सब रात को ही निकाल के रख दिए थे कि मुझे कौन से पहनने हैं, बच्चों को कौन से पहनने हैं, और सारा सामान अपना पैक कर दिया था। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा तो नहीं लाई थी, लेकिन हाँ जो भी था वो बस मैंने रख दिया। और ये स्टील के ग्लासेस हैं जो मैंने लिए थे, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की सुराही वगैरह नहीं मिलती है। खजूर का पंखा है तो सबके लिए लाई थी, मम्मी का भी, दीपिका का, और मेरी ताई का, मेरी एक भाभी है उनका, सबका। तो इन लोगों ने फ़ोन भी कर दिया था, मार्केट पहुँच गई थी उसके बाद भी। तो दीपिका ने यहाँ पर जल्दी से शरबत बना के रख लिया है। तो यहाँ पर मम्मी ने याद दिलाया है कि पंखा भी तो रख लो, तो मैं पंखा भूल रही थी, तो मैंने पंखा भी रख दिया है। और यहाँ पर बस खरबूजा और आम वगैरह रख के ये यहाँ पर बच्चों को कर दूँगी मैं दान पुण्य। और बस यहाँ पर मैंने पहले तो एकादशी की कथा वगैरह सब कर ली है, पढ़ ली है, उसके बाद ही ये दान कर रही हूँ। और मैंने मेरी भतीजियों को बुला लिया है, तो मेरे लिए मतलब बच्चे कन्या ही सब कुछ है, मतलब भगवान का रूप मानते हैं हमारे यहाँ पर। तो मैंने मेरी भतीजियों को दे दिया, और इसके बाद ये मेरी भाभी मुझे दे रही है दान पुण्य करके कि ननद को, सास को, इन सबको दे दिया जाता है। आज मौके पर हूँ तो दीपिका बोल रही थी दीदी आप ले लो, और इसके बाद ये भी देगी। यहाँ पर मेरी 2 भतीजियाँ हैं, इनको, वैसे मेरे यहाँ पर 5 भतीजियाँ हैं, 2 मेरी भाभी की छोटी वाली की और हैं, वो अपनी नानी के घर गई हैं। तो अभी इनको भी शरबत वगैरह ये सब कुछ रुपए वगैरह दे के इनको यहाँ पर दान पुण्य कर लिया जाएगा। इसी के साथ इसी टाइम पर बच्चे भी उठा लिए थे, तो अभी काव्या भी यहाँ पर शरबत पीने वाली है, सबको लाइन से बिठा दिया था। और ये है मेरी विदाई का टाइम। मेरी ताई जी हम लोगों को टीका वगैरह करके, पैसे दे के, और दान पुण्य मेरी बड़ी वाली भाभी ने भी सेम मतलब मुझे दिया था, मेरी ताई ने भी मुझे दिया था। मेरे यहाँ पर बेटियों को भी दिया जाता है, जब शादी हो जाती है उसके बाद बेटियों को भी दे सकते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ से हो रही है मेरी विदाई। मम्मी से, दीपिका से, सबसे मैं मिल चुकी हूँ, मम्मी और दीपिका से भी मिल चुकी हूँ। और मम्मी हमारी वो क्या करवाती है, क्या करवाया है, गेहूँ डलवा, इस तरीके से विदाई करवाती है। तो चलिए भाई, ऑटो आ गया, ट्रेन का टाइम हो गया है, और मिलेंगे अब आपसे घर पहुँच के। तो फ्रेंड्स, हंसते हंसते विदाई ले ली है मैंने मेरे मायके से। और ये मैं आपको दिखा रही थी मेरे यहाँ का लोकल मार्केट। तो यहाँ पर ये एक कस्बा है और अच्छा है, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। थोड़ी सी दूरी पर स्टेशन है, तो स्टेशन आ गई हूँ मैं, और हम लोग आ गए हैं सबसे मतलब लास्ट वाली जगह पे, क्योंकि ट्रेन पीछे की साइड यहीं पर रहती है, तो हमें हमारे स्टेशन पर फिर ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर सिद्धि भी आ गई है, तो सिद्धि काव्या खेल रहे हैं। कृष्णा आने की बहुत जिद कर रहा था, बट ये कि भाई मुझे ट्रेन में चढ़ाता है बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा रिस्की था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और इस ब्लॉग को एंड करूँगी, मिलूँगी अब आपसे घर पहुँच कर, तब तक के लिए